नमस्ते दोस्तों, मैं भावना रावंशी। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारत का हिमालय। हम हिमालय पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की दूसरी। कल हमने महान हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय की। तो ये है कौन सा महान हिमालय। महान हिमालय का विस्तार यहाँ नंगा पर्वत से जम्मू कश्मीर नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश की नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। इस ये है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। इसकी लंबाई है 26,000 किलोमीटर और चौड़ाई है 24 या 25 किलोमीटर। इस पर ऊंची ऊंची घाटियां स्थित हैं और यही है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसको हम कहेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय, जिसकी लंबाई वही 26,000 किलोमीटर और ये 60 या 80 किलोमीटर चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई ज्यादा है। इस पर ऊंची ऊंची घाटियां नहीं है। तो इस महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है ऐसी, जैसे कि ये महान हिमालय और ये लघु हिमालय। तो यहाँ पर जो स्थान है, यहाँ पर घाटियों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर में, यहाँ जम्मू कश्मीर में इन घाटियों को कुल्लू घाटी के नाम से जानेंगे। कुल्लू घाटी तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में जानेंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल नाम से जानेंगे। इन घाटियों को पीर पंजाल घाटी के नाम से जानेंगे। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी। लंबी श्रेणी, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी, जिसकी लंबाई 400 किलोमीटर तक है। 400 किलोमीटर तक। यहाँ इसे कश्मीर घाटी के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर घाटी के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर घाटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह है केसर की खेती, और केसर की खेती के अलावा सेब और बादाम भी की खेती भी की जाती है। सेब और बादाम की खेती भी की जाती है। तो कश्मीर घाटी केसर और बादाम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसे पीर पंजाल के नाम से जानेंगे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को। और यहीं पर हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के नाम से जानेंगे। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के नाम से जानेंगे। हिमाचल प्रदेश में इन घाटियों को धौलाधर श्रेणी के नाम से जानेंगे, या कुल्लू घाटी या कुल्लू कांगड़ी। कुल्लू कांगड़ी, कुल्लू मनाली। कुल्लू एक जिला है और मनाली इसकी राजधानी। कुल्लू कांगड़ी घाटी के नाम से जानेंगे, कुल्लू घाटी। और यहाँ पर पर्यटन स्थल है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति भी इसी घाटी में स्थित है।
लाहौल स्पीति, डलहौजी, यहीं पर डलहौजी पर्यटन स्थल है। हिमाचल प्रदेश की धौलाधर श्रेणी में ही डलहौजी, शिमला शिमला और धर्मशाला ये प्रमुख तीर्थ पर्यटन स्थल स्थित है धौलाधर श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय की घाटियों में। और यहाँ पर है उत्तराखंड में इस श्रेणी को मंसूरी के नाम से जाने, मंसूरी या नागटिप्पा। उत्तराखंड को हम यूके लिखते हैं, यूके। उत्तराखंड में मंसूरी या नागटिप्पा के नाम से जानेंगे इन घाटियों को। तो यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? तो रानीखेत स्थित है और नैनीताल, रानीखेत नैनीताल स्थित है यहीं पर। और यहाँ पर एक मंसूरी भी यहीं पर है, ये पर्यटन स्थल है। और उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। घास के मैदान बुग्याल या प्यार कहलाएंगे। घास के मैदान, उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जानेंगे। और जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान हैं उन्हें हम मर्ग के नाम से जानेंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में मर्ग, तनमर्ग, गुलमर्ग के नाम से जानेंगे। और तनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग के नाम से जानेंगे। और इन्हीं घाटी को हम इस नेपाल में महाभारत के नाम से जानते हैं। नेपाल में महाभारत के नाम से जानेंगे। और सिक्किम में दार्जिलिंग, सिक्किम में इन्हें दार्जिलिंग कहेंगे। दार्जिलिंग जो चाय कॉफी की खेती की जाती है दार्जिलिंग, सिक्किम राज्य में, यहाँ पर है सिक्किम। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आफ्रा, डफरा, मिनी, मिसमी और बोर इस नाम की श्रेणियां हैं। आफ्रा, डफरा, मिसमी, मिनी, बोर इस नाम की श्रेणियां हैं। तो आज हम महान हिमालय के बाद जो मध्य हिमालय है इसकी पर्वत श्रेणियां देख रहे थे, जो घाटियों का निर्माण हुआ है इसके बीच। ये इस पर ऊंची ऊंची चोटियां तो स्थित नहीं है, इस चौड़ाई में ज्यादा है ये। थैंक यू दोस्तों।